हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस ax प्लस 3a² का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आपको इसकी एक्सपेंशन करनी है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। वहां भी आपको ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स दी हुई थी और यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। अब सबसे पहले आपको ये जो 3 टर्म्स हैं इन्हें आपको 2 टर्म में बनाना होगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हम लगाते हैं जब ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स होती हैं। तो 2 टर्म में इसको पहले बनाएंगे। उसके लिए जो पहली 2 टर्म्स है ना, इन्हें हम एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, यानी ये हमारी पहली टर्म हो जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे 3x² माइनस 2ax और इस पे मैं पूरा ब्रैकेट लगा लूंगा। ये मेरा a हो गया और आगे में लिखा हुआ है प्लस 3a², ये मेरा b हो गया और इस सारे की पावर यहां पे 3 है। ये मेरा क्वेश्चन के अंदर n हो गया। अब ये a है, ये b है, ये n है, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं पहले 3c0 और a की पावर 3 माइनस 0, तो a हमारा यहाँ पे 3x² माइनस 2ax है, ये पूरा लिखा जाएगा 3x² माइनस 2ax और इसकी पावर 3 माइनस 0 इनटू में b है यहाँ पे प्लस का 3a² और इसकी पावर हो जाएगी 0। सेकेंड टर्म लिखते हैं, ये हो जाएगी 3c1 और a की पावर 3 माइनस 1, a की जगह 3x² माइनस 2ax लिखा जाएगा और इसकी पावर 3 माइनस 1 हो गई, इनटू में b जो 3a² है और इसकी पावर 1। इससे नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3c1 हो गया। अब 3c2 की टर्म लिखनी है, 3c2 इनटू में 3x² माइनस 2ax और इसकी पावर 3 माइनस 2 इनटू में 3a² इसकी पावर 2। नेक्स्ट टर्म लिखते हैं 3c3 इनटू में 3x² माइनस 2ax इसकी पावर 3 माइनस 3 इनटू में b जो कि है 3a² और इसकी पावर 3। नेक्स्ट टर्म में थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टर्म पे आप ध्यान देना, 3c0 nc0 1 के बराबर होता है और यहाँ पे 3a² इसकी पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो गई है, बचा ये बीच में 3x² माइनस 2ax इसकी पावर 3 माइनस 0 है, तो पावर 3 माइनस 0 यानी कि पावर 3 होगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म का जो मेरा आंसर आया है वो आया है 3x² माइनस 2ax और इसकी पावर 3। अगली टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है 3c1 होगा 3 के बराबर, nc1 n होता है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई है 3। अब ब्रैकेट में 3 माइनस 1 है इसकी पावर, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो गया, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इनटू में 3x² माइनस 2ax इसकी पावर 2 हो गई और यहाँ 3a² की पावर 1 है, तो ये 3a² ही हो गया। अगली टर्म पे देखिए 3c2 वाली पे, 3c2 होगा 3c1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 और 1 मिलके n के बराबर हो रहा है जो कि 3 है। तो 3c1 3 है तो 3c2 भी 3 ही होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई है 3। आगे में ब्रैकेट की वैल्यू, ब्रैकेट की जो पावर होगी 3 माइनस 2 है ना, तो ये 1 हो जाएगी। तो इसे हम एक बार लिख देंगे 3x² माइनस 2ax इसकी पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 3a² का होल स्क्वायर, इसे मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो पहले 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, फिर a² का भी स्क्वायर होगा तो a की पावर 4 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म पे चलिए 3c3, तो 3c3 यानी nc n 1 के बराबर होता है, तो ये चीज़ 1 हो गई है। यहाँ देखिए 3x² माइनस 2ax इसकी पावर 3 माइनस 3 का मतलब है 0, जिसकी पावर 0 होती है वो भी 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, इनटू में ये भी 1 हो गया। बस ये बचा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3a² की पावर क्यूब है यहाँ पे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया और a² का क्यूब करेंगे तो a की पावर 6 होगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये a6 हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर
ये जो ब्रैकेट से अलग अलग चीज़ है ना, मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर है 3x² - 2ax, इसे मैं अभी छोड़ के रखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो इसे मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इनमें मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इसी में सॉल्व कर लेता हूँ, एक स्टेप आपका बच जाएगा। तो 3x² - 2x का क्यूब है, तो इसमें a - b का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी हम लगा लेंगे। और ये आइडेंटिटी देखिए आप, ये होती है a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये आप 9th क्लास से जानते हो। जब इसके अंदर a और b की वैल्यूज फिल करोगे, a है यहाँ पे 3x² और b है यहाँ पे 2ax, इनकी वैल्यूज जब आप फिल करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख लेना, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। इतने की वैल्यू हो जाएगी 27x6 - 8a³ x³ - 54a x⁵ और प्लस में 36 और a² और x⁴। ये मैंने वैल्यू लिख ली है a - b होल क्यूब की। अब आगे चलते हैं। आगे में ये जो ब्रैकेट से बाहर है, पहले मैं इसका प्रोडक्ट अलग ले लेता हूँ। 3 3 = 9 और ये a² हो गया। 9a² को मैं बाहर ले लेता हूँ और अंदर में a - b का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन फिर लेंथी हो जाती है वीडियो जो है। a² + b² - 2ab, a और b की हम वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा ये 3 टर्म्स आएंगी। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख लेता हूँ। 9x4 है, 9x4 प्लस में 4a² x² और माइनस में 12ax³। थोड़ी सी मेहनत बस इसी के अंदर, बाकी तो इसमें सिंप्लीफिकेशन ही है सारा। ये मैंने कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे में ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, अभी ब्रैकेट से अलग ये 2 टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। 9 3 = 27 और a4, तो 27a4 लिख लेता हूँ इतनी जगह पे। ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, आगे जगह कम है। 9 3 = 27 a⁴, और इसके साथ में मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 3x² - 2ax, ये लिखना है इसके अंदर। 3x² - 2ax। लास्ट में लिखा हुआ है 27a6, इसका किसी से कोई प्रोडक्ट तो हो नहीं रहा, तो ये अकेला ही लिखा जाएगा, प्लस में 27a6। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारी ब्रैकेट की चीज़ें हैं ना, इनकी हम बाहर वालों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जगह पे होगा ये चीज़ एज इट इज़ लिखी जाएगी क्योंकि इसमें तो किसी का कोई प्रोडक्ट है नहीं। तो ये तो मुझे यहाँ पे जस्ट कॉपी करना है। ये नेक्स्ट स्टेप है। 27 से लेके यहाँ तक ये मेरे को कॉपी करना है। 27x6 - 8a³ x³ - 54ax5 और प्लस में 36a² x4। अब आगे में ध्यान देना है आपको। आगे में 9a² की इन तीनों टर्म से प्रोडक्ट होगी, तो बारी बारी से प्रोडक्ट कर लेते हैं। 9 9 = 84। सबसे पहले मैं साइन देखता हूँ, फिर मैं नंबर देखता हूँ, फिर मैं वेरिएबल देखता हूँ। तो प्लस प्लस है तो प्लस आएगा। 9 9 = 81 हो गया नंबर। फिर a² x4, यहाँ पे मैं a को पहले लिखूंगा। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन आप तरीके से लिखोगे तो ठीक रहेगा। a² x4। फिर नेक्स्ट है 9 4 = 36, तो नंबर हो गया 36। वेरिएबल में a² और यहाँ पे भी a² है, तो a² a4 हो गया और x⁴ 2 हो गई है। नेक्स्ट में ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। सबसे पहले मैं साइन लगाऊंगा। फिर 12 9 = 108 होता है, नंबर हो गया 108। फिर मैं a देखूंगा, a का स्क्वायर और ये a है तो a⁴ हो गई, यहाँ पे a³ हो गया। फिर मैं x को देखूंगा, यहाँ x³ है, यहाँ पे नहीं है, तो ये फाइनली x³ हो गया। ये दोनों ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस पे भी आपको इसी तरह से ध्यान देना है। यहाँ पे 27a4 की इन दोनों टर्म से बारी बारी से प्रोडक्ट होगी। यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
100 7 या 21 81 आ जाएगा ये 81। फिर A4 और X2, A4 और X2, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया। 27 2 जार 54 होता है, नंबर 54 हो गया। A को देखता हूँ, यहाँ A1 है, यहाँ A4 है, तो A5 हो गया। फिर X को देखता हूँ तो यहाँ पे अकेला है, ये X हो गया। लास्ट में अकेली टर्म बच रही है, ये हमें कॉपी करनी है। 27 A6। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। यहाँ आके ये सारी टर्म्स अलग अलग हो गई हैं। अब इनमें आपको लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। जब आप लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लाइक टर्म्स में मेरा ध्यान रहेगा कि मैं x की जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग पावर में लूंगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे x 6 है, तो ये टर्म ही मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। और इसके साथ में यहाँ कोई नहीं आ रही, क्योंकि और कोई x 6 यहाँ है ही नहीं, तो इसकी लाइक टर्म तो कोई और है नहीं, ये अकेली है। तो ये हो गया 27x6। अब मैं x5 की टर्म देखता हूँ, ये x5 की टर्म है और यहाँ पर और कोई मेरे को यहाँ पे x5 की टर्म नहीं दिख रही, तो सिर्फ ये अकेली है। ये माइनस में 54 AX5। अब x4 की टर्म में देखता हूँ, x4 की टर्म ये मेरे को दिखी और यहाँ पे दिखी। दूसरा मेरे को a भी इसमें ध्यान देना है कि a भी सेम होना चाहिए, a की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो x4 है a स्क्वायर है, x4 है a स्क्वायर है, ये दो हैं, इन पे मैं निशान लगा लेता हूँ। काफ़ी सारी टर्म्स है ना, कोई भूल चूक ना हो जाए। अब देखता हूँ कि x4 की कोई और टर्म है, तो और कोई भी नहीं है। तो इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे। 81 और 36 ये हो जाएगा 117। तो नंबर तो हो गया है 117, और जिनकी ये टर्म्स हैं वो वेरिएबल मेरे को लगाने हैं a स्क्वायर और x4। जो हो गई हैं टर्म्स उन पे मैं निशान लगा देता हूँ। x5 की हो गई है, ये मैंने मार्क कर दिया। x6 की हो गई है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मेरा फोकस x क्यूब पे रहेगा। तो x क्यूब की टर्म मेरे को एक तो यहाँ दिखी, ये रही x क्यूब, और एक यहाँ रही x क्यूब, और बाकी यहाँ पे x क्यूब है नहीं। मुझे ये भी देखना है कि x क्यूब के साथ में जो a है उसकी भी पावर सेम होनी चाहिए, तो वो भी पावर यहाँ सेम ही है, a क्यूब, और यहाँ पे भी a क्यूब है। तो इनके कोफिशिएंट को मैं सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पे माइनस का 108 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 116। तो माइनस 116 और a क्यूब x क्यूब की ये टर्म है, इस पे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब मेरा फोकस रहेगा x स्क्वायर पे। x स्क्वायर की टर्म ये रही, एक तो x स्क्वायर की टर्म, और दूसरे यहाँ पे एक x स्क्वायर की टर्म ये रही। अब a4 है यहाँ पे और यहाँ पे भी a4 है, यानी इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे। ये प्लस का 81 है, ये प्लस का 36 है। 81 और 36 ये हो जाएगा 117। तो नंबर हो गया प्लस 117, और टर्म है ये a4x2 की, a4x2। ये मैं निशान लगा देता हूँ। ऐसे रफ में आप भी कर लिया करो, पेंसिल से निशान लगा के बाद में मिटा दिया करो, फिर बार बार फोकस नहीं करना पड़ता सारी टर्म्स के ऊपर। x स्क्वायर हो गया। अब मेरी फोकस रहेगा सिर्फ x की टर्म के ऊपर, वो मुझे यहाँ दिख रही है कि ये रही, और तो है नहीं, इन सबको मैंने ले लिया। ये x की टर्म ये अकेली है, माइनस 54 a5 और ये x, इस पे मार्क कर देता हूँ। बस सारी की सारी टर्म्स हो गई हैं। अब x1 के बाद क्या आएगा, x0, यानी जिसमें x है ही नहीं वो यहाँ पे है 27 a6। यही हमारी लास्ट टर्म बची है इसके अंदर, प्लस 27 a6। बस ये सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।